हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपका 2026 ईयर कैसा जाने वाला है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके हर मंथ कैसे जाएंगे, आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स कैसे होंगे, और प्लस हम आपके लाइफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी चेक करेंगे कि आपके 3 पार्ट्स कैसे जाएंगे और उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। अभी आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आएंगे। उन दोनों पाइल्स में से आपको अपना पाइल इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। आपको जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले सकते हैं। आई होप आपने अपना पाइल अभी तक सिलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और से रेजोनेट करती है तो उनके साथ शेयर करें। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट टू योर एनर्जी। फाइल 1 की एनर्जी से कनेक्ट करिए। जैसा मैं देख सकती हूँ आपकी 2026 ईयर काफ़ी बैलेंस जाने वाला है। आप में से कई लोगों की शादी हो सकती है या शादी फिक्स हो सकती है। थोड़ा सा आप बैक फुट पे प्ले कर सकते हैं इन योर करियर, जस्ट टू हैव गुड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। हो सकता है आप अपनी किसी लेगेसी को फॉलो अप कर रहे हैं और उसके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका पैशन कुछ और है और आपको फैमिली कुछ और करने को बोल रही है, समथिंग लाइक फैमिली बिजनेस एंड ऑल। तो आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि आप फिगर आउट कर सके कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। आपको अपना पैशन फॉलो करना है या फैमिली बिजनेस या जो भी लेगेसी है उसको आगे रन करना है। एंड आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी काफ़ी एक्टिव होने वाली है दिस ईयर। इनिशियली आई कैन सी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं अपनी लाइफ से, बट इवेंचुअली यू विल गेट टू नो वाई दिस थिंग हैपन। आपके इस पूरे ईयर आपकी फैमिली का बहुत मेजर रोल रहने वाला है। यू विल ट्राई टू प्लीज योर फैमिली बट नेवर फॉरगेट टू प्लीज योर सेल्फ टू। ठीक है, मतलब दूसरों के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट उस पूरे प्रोसेस में खुद को मत भूल जाइएगा। लेट्स चेक विद दैट। उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही थी। करियर लाइफ, एक एक कार्ड ले रहे हैं। ओके, आपकी फैमिली को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जिन उम्मीदों पर आप खरा उतरना चाहते हैं, जिस वजह से आप खुद के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करेंगे।
इस ईयर आप खुद के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने की कोशिश करेंगे, कर भी लेंगे, बट कहीं ना कहीं वो आप में सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी. देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ बिट्रेयल बाय योर एंड कि यार मैंने अपने को ही धोखा दे दिया, या मैंने जो खुद को सपने दिखाए थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए. आपको लगेगा आपको जस्टिस नहीं मिला है, आपको लगेगा कि आपने खुद के साथ जस्टिस नहीं करा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोग क्या कहेंगे. एंड यू विल हैव यू बहुत सारे ऐसे चांसेस होंगे जहाँ पर आपको यूनिवर्स चांस देगा कि आप अपनी चॉइसेस बदल लें, जहाँ पर आप अपने ये हार्ट एक से बाहर आ जाएं. बट आई थिंक यू विल चूज अदर्स हैप्पीनेस ओवर योर्स. एंड ये आपकी लाइफ का लेसन है. ये चीज, ये पैटर्न तब तक रिपीट होता रहेगा. आई फील आपका ये ईयर भी काइंड ऑफ ऐसा ही है. एंड दैट इज बिकॉज आप जब तक इस लेसन को लर्न नहीं करेंगे कि यू हैव टू चूज योर सेल्फ अबव अदर्स इंक्लूडिंग योर फैमिली, तब तक ये चीज आपकी लाइफ से नहीं जाएगी. बिकॉज जब तक एक सोल अपना लेसन लर्न नहीं करती है, तब तक यूनिवर्स उनके लिए आगे मूव नहीं करते हैं. ओके. last question. आई थिंक आपको अपनी फैमिली से बचपन से उतनी वैलिडेशन नहीं मिली है, बचपन से उतना लगाव नहीं मिला है कि आप उनकी वैलिडेशन के लिए ये सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हैं. फैमिली के पार्ट्स ही नहीं आ रहे. आपकी फैमिली में मैनिपुलेशन काफी ज्यादा है. आपका चाइल्डहुड हो सकता है काफी अच्छा ना गया हो, एक नॉर्मल चाइल्डहुड ना हो. एंड इफ आपकी लाइफ में फैमिली बहुत अच्छी है तो दिस फाइल इज नॉट फॉर यू. मे बी चेक आउट द अदर वन. Eight of Swords. Okay. Anything else? Your intuitions are trying to speak to you and you are not listening. ये चीज़ आपकी लाइफ में 3 साल से हो रही होगी कि आपके इंट्यूशंस आपको कॉल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उसको बस ऐसे ही जाने देते हैं. लिसन टू योर इंट्यूशंस, डोंट पैनिक. आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे चॉइसेस आने वाले हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी पैनिक मोड में जा सकते हैं, क्योंकि आई कैन सी आप इमोशनली काफ़ी वर्नरेबल इंसान रहे हैं हमेशा से. ओवर प्रोवाइडिंग एनर्जी आपकी रही है, काफ़ी गिवर टाइप के इंसान आप रहे हैं, जहाँ पर आपको जितना मिलता है उसका डबल अमाउंट आप सामने वाले को देते हैं, इंक्लूडिंग मनी और प्यार, एनीथिंग जो भी सामने वाला आपको प्रोवाइड कर रहा है, केयर, नर्चरिंग, आप उसका डबल करके सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं. बट ये चीज़ आप पे जा कर के आगे काफ़ी हैवी पड़ेगी, क्योंकि लव रिलेटेड थिंग में 2 of Pentacles आया है, which actually means कि you are trying to balance things out, but it's not working. आपका ज़्यादा ध्यान भी नहीं अपनी लव लाइफ के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट. आपका ध्यान अपनी फैमिली पे ज़्यादा है, एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि आप कैसे अपनी फैमिली को खुश कर सकते हो. करियर का भी मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है. यू हैव पुट योर करियर ऑन होल्ड, या आप अपने करियर में बहुत वेटिंग की एनर्जी में हैं कि वील फिगर इट आउट, बट पहले लेट मी फिक्स माई फैमिली और समथिंग. योर फैमिली प्रॉब्लम्स आर नॉट योर पर्सनल प्रॉब्लम्स. आई एम सो सॉरी, बट सोल लेवल पे इफ़ वी सी,
फैमिली प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, आपको एज अ सोल भी ग्रो करना होता है, क्योंकि आपका एक डिफरेंट पर्पस है अदर देन योर फैमिली। आपका इस दुनिया में भेजे जाने का एक डिफरेंट पर्पस है जिसको आपको ऑफ कोर्स फुलफिल करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में यू आर द एम्प्रेस, एंड आई कैन सी दिस कार्ड इन अ वेरी शैडोई वे, कि आप ओवर प्रोवाइडर हो, कि आप काफ़ी केयरिंग, काफ़ी नर्चरिंग हो, बट आप वहाँ पे भी अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो जहाँ पर वो रिक्वायर्ड नहीं है। एट ऑफ सॉर्ट्स, आपने खुद के ऊपर बंदिशें लगाई हुई हैं, आपने खुद को बांध करके रखा हुआ है। आप उस चीज़ से रिलीज नहीं करना चाहते। आपके फैमिली ट्रॉमास बहुत हो सकते हैं, आपके मदर रिलेटेड ट्रॉमास बहुत हो सकते हैं, आपकी मदर की हेल्थ हो सकता है काफ़ी टाइम से ख़राब हो, और जिसकी वजह से आपका इतना ज़्यादा ध्यान आपकी फैमिली के ऊपर है। बट नेवर फॉरगेट कि आपकी एक पर्सनल लाइफ भी साथ में पैरेलली चलनी चाहिए। ओके, लेट्स सी आपके स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, मिड ऑफ दिस ईयर एंड एंडिंग ऑफ दिस ईयर। स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, मिड ऑफ दिस ईयर, एंडिंग ऑफ दिस ईयर। ओवरऑल आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा मेंटली टायर्ड कर लिया है इस ईयर में, 2025 में, एंड आपको रेस्ट करने को बोला जा रहा है। जस्ट गिव योरसेल्फ सम स्पेस, थोड़ा अलोन टाइम बिताओ, खुद के साथ वक्त बिताओ, और खुद को एक, ये वैसा वक्त है आपका, इनिशियल ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 2026 कैन बी अ रीबर्थ फॉर यू, अगर आप इसमें खुद पे ध्यान दो तो। थोड़ा अलोन वक्त बिताओ, थोड़ा खुद को समझो, थोड़ा खुद की हीलिंग करो, बिकॉज आपके जितने भी ट्रॉमाज हैं ना, वो सारे हील नहीं हुए हैं। यू आर नॉट अ हील्ड सोल, एंड उसमें आप दूसरों की भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास अपने लिए एनर्जी नहीं बच रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ट एक इन यू। आपका ट्रस्ट बहुत सारे लोगों ने तोड़ा है, बहुत सारे लोगों ने आपको अफेक्शन दिखाई है और उसका फ़ायदा उठाया है। आप में ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, एंड हेंस आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते। इट इज़ लाइक आप काफ़ी टाइम से जब एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहने लग जाते हो, या बचपन से एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हो, जब आपने कोई नॉर्मल इन्वायरमेंट नहीं देखा है, जब फील नहीं करा है, तो आपको लगता है वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट ही नॉर्मल इन्वायरमेंट है, एंड यू आर कंफर्टेबल इन दैट टॉक्सिक इन्वायरमेंट। By toxicity, I don't mean exactly the toxicity, but it was an example. Okay, आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस चीज़ में जहाँ पर लोग कंफर्टेबल नहीं होते, जहाँ पर उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उस सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आपकी मेंटल हेल्थ एक्चुअली ख़राब हो चुकी है। इट्स लाइक यू आर वुंडेड एंड यू आर ब्लीडिंग, बट आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपको पेन हो रहा है। ओके, तो
आप फिलहाल इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपने स्कूल एनवायरनमेंट में कि आप किसी और इंसान को आने ही नहीं देना चाहते। You don't want to meet other people, you don't want to interact with other people. आप अपने ही घर में बस रहना चाहते हैं, आप अपनी ही फैमिली के साथ बस रहना चाहते हैं, एंड दैट इज़ योर गोल, दैट इज़ योर ओनली थिंग दैट यू थिंक कि मुझे ना अपने घर में ही रहना है, मुझे अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करना है, कोई और कुछ काम नहीं करना है, बस यही है जो है। आपका मिड ऑफ ईयर आपको रियलाइज हो जाएगा कि देर आर सम थिंग्स दैट यू आर मिसिंग इन योर लाइफ, देर आर सम स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक, और आप ना स्पिरिचुअली थोड़े ज़्यादा अवेकिन होने लग जाओगे उस टाइम तक, मिड ऑफ दिस ईयर। आप उस टाइम तक थोड़े स्पिरिचुअली अवेकन होने लग जाओगे, थोड़ा सा आप में खुद के लिए फायरी एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा सा पैशन आ जाएगा कि यस, मतलब मेरी भी एक डिफरेंट लाइफ है, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि मेरी भी एक लाइफ है एंड आई नीड टू लिव इट। ओके, यू विल बी गाइडेड बाय योर गाइडिंग सोल्स, एंड वो आपसे काफ़ी टाइम से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उनकी बात समझ नहीं पा रहे, उनकी बात सुन नहीं पा रहे, उनकी बात महसूस नहीं कर पा रहे, एंड हेंस वो अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। रही बात आपके एंड टाइम की, तो आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काइंड ऑफ कदम रखोगे, शुरुआत होगी, आपकी नई शुरुआत होगी, मे बी आप चूज कर लोगे तब तक कि आपको अपने पैशन की तरफ जाना है या फैमिली लेगेसी की तरफ जाना है। इस पूरे ईयर में आपको जज करने वाले बहुत मिलेंगे, और आप भी काफ़ी सारी चीज़ों को जज करोगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जजमेंट्स इमोशनल ना होकर के इस बार प्रैक्टिकल हो। ओके, क्योंकि आपने अभी तक जितने डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में वो सारे इमोशंस के थ्रू लिए हैं, एंड नाउ यूनिवर्स वांट्स यू टू टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ योर logical side and not your emotional one. Universe wants you to shut down this empress wala thing and be in your emperor wala era. Be authoritative, be logical, be, you know, just be yourself. डोंट जस्ट थिंक कि यार मैं इसके लिए ऐसे परफेक्ट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, मैं इसके लिए ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, आपको खुद को अपनी एनर्जी फिलहाल ज़्यादा प्रोवाइड करनी है। ओके, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। Initial of this year, आपको आपकी लाइफ थोड़ी क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, आपको यूनिवर्स थोड़ी सी क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ये चीज़ देख सके कि आपका सेट ऑफ माइंड कितना चेंज हुआ है, चेंज हुआ भी है कि नहीं चेंज हुआ है। दे विल बी टेस्टिंग यू कि यार ये इंसान अपने लाइफ लेसन सीखा भी है कि नहीं सीखा है। ओके, universe is ready to give you, to provide you the life you really want, बट उसके लिए आपको भी थोड़े बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ओके, द यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। आपने अभी तक जितनी चीजें लर्न करी हैं उन सारी चीजों को अंडू करने का टाइम आ चुका है। दिस विल ब्रेक योर हार्ट इवेंचुअली कि यार मैं ना अपनी फैमिली के लिए ये नहीं कर पा रहा, अपनी फैमिली के लिए वो नहीं कर पा रहा, बट यू हैव टू
टेक दिस एज अ पॉजिटिव साइन कि एटलीस्ट मैं अपने लिए ये चीज़ कर पा रहा हूँ. एंड अगर आपकी फैमिली को ये चीज़ चाहिए कि आप बस उनकी चीज़ें फॉलो करते जाओ, सो यू हैव टू थिंक वाइसली. ओके, you have to think wisely. Not every household tells the same story. That's all I can say. The initial of this year, starting of this year will be your transforming time. ठीक है, ये आपका बेस्ट टाइम है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर हैविंग क्लैरिटी, फॉर फॉर जनरेटिंग दैट पैशन जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से आई कैन सी एटलीस्ट 6 साल से मिसिंग है. You have to regenerate that passion. You have to meet yourself once again क्योंकि आप खुद को भूल चुके हो. आपको अपने साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है. आपको खुद को वापस से समझने की ज़रूरत है. बी केयरफ्री. जस्ट थिंक कि भाई यूनिवर्स है मेरे साथ. यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनी वन, इंक्लूडिंग यूनिवर्स, इंक्लूडिंग भगवान जी या आप जिसमें भी मानते हैं, जिनमें भी मानते हैं आप. यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनी वन. यू डोंट इवन ट्रस्ट योर सेल्फ. आपकी लाइफ में न्यू रिलेशंस की, न्यू कनेक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड यू हैव टू लेट दैट बॉन्ड ग्रो. ठीक है, आप जस्ट आई फील जस्ट एन एग्जाम्पल, एक गार्डन है, उस गार्डन में एक ट्री है और बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं. द ट्री इज योर फैमिली एंड जो छोटे प्लांट्स हैं विच आर ऑल्सो वैल्यूबल प्लांट्स, वो आपके न्यू बॉन्ड्स है जो कि आप अदर देन योर फैमिली बनाते हो. आप अपने ट्री को तो काफ़ी ज़्यादा नर्चर कर रहे हो, बट वॉट यू आर डूइंग टू योर प्लांट्स इज यू आर जस्ट थिंकिंग कि यार ये ना बस घास है, इसको निकाल देता हूँ. बट यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यू. जो जो वैल्यू इन प्लांट्स की है ना, वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो या वो चीज़ आप समझना नहीं चाह रहे हो. आपके सारा टाइम, सारी एनर्जी आपकी फैमिली को जाती है, नॉट इवन टू योर सेल्फ. आपकी फैमिली को जाती है. यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, यू आर एन अथॉरिटेटिव पर्सन फ्रॉम इनसाइड, बट अब इतने टाइम के लिए आप इन सारी चीज़ों से सफ़र कर चुके हो कि अब आप काफ़ी इंट्रोवर्टेड एनर्जी में रहते हो, काफ़ी काफ़ी दबी दबी सी एनर्जी में रहते हो. सफोकेटिंग एनर्जी है ये. आई थिंक स्टार्टिंग में आपको भी सफोकेटिंग लगा होगा, बट देन यू फाउंड पीस विद इट एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि भाई अभी तो यही है लाइफ. यू थिंक लाइक दैट, अभी तो यही है लाइफ, यू हैव टू मैनेज इट लाइक दैट ओनली. ओके, ये आपके इनिशियल ईयर का इनिशियल था. आपको कम्युनिकेट करना भी नहीं आता प्रॉपरली. आई फील you have to work on your throat chakra. Okay, अब मिड देख लेते हैं, मिड ऑफ दिस ईयर. Mid of this year will be full of doubts कि यार मैंने अपने लिए सोच करके अपने लिए सोचा वो सही करा क्या, या अपने लिए सोच रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या. यू विल बी फुल ऑफ डाउट्स एंड आप ना, मतलब पहले डिसीजंस ही मेक नहीं कर रहे थे, आप क्विक डिसीजन मेकिंग पे चले जाओगे. मतलब यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ दैट मच टाइम. आपको बस ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की हरी है, मतलब जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है. इट इज़ लाइक फ्रॉम इनसाइड यू आर फीलिंग लाइक दिस. ओके, आई एम लाइक दिस. ठीक है, बट बाहर
यू आर शोइंग इट लाइक दिस कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट। सब बढ़िया नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। एंड you have to make some choices, some hard choices, okay, जो कि आपको काफी ज्यादा यू नो इमोशनल टर्मोइल में डाल देगा, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ जाएगी आप में, काफी आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि आप इस चीज में कंफर्टेबल थे, बट नाउ यू फील लाइक यार मुझे ना ये मतलब अपना पास्ट सेल्फ वापस चाहिए, फ्रीडम वापस चाहिए, फ्रीडम वापस चाहिए। यू विल थिंक लाइक दैट एंड इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लीडिंग कि भाई हो गया मेरा। इस पूरे साल ना आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। इनिशियली यू विल यूज़ योर इमोशंस, मिड में आपका माइंड आ जाएगा और लास्ट में यू विल एंटर इन दी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आपको समझ आ जाएगा कि पैसे भी कमाने हैं, बॉन्ड्स भी बनानी है, नेटवर्किंग भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, बिकॉज सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। बट फॉर दैट यू हैव टू मेक दैट सेम चॉइस, क्योंकि लवर्स का कार्ड ही आगे जा करके डेविल्स का कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यू हैव टू पे अटेंशन कि आप क्या चीज़ें चूज कर रहे हो, क्या डिसीजंस मेक कर रहे हो। बी असर्टिव, सेट सम बाउंड्रीज एंड थिंक, बट डोंट ओवर थिंक इमोशनली, ठीक है। देयर इज a thin line between thinking and overthinking, okay। You just have to think, you have to make conscious decisions, but don't be emotional that much, क्योंकि आपने अपने इतने साल इमोशंस में ही गवा दिए हैं। आई वुड से आपने अपने 6 साल कम से कम तो इमोशंस में गवा ही दिए हैं, ओके। लेट्स कम टू द एंड ऑफ दिस ईयर। मिड में लवर्स का भी कार्ड आया था, मिड ऑफ दिस ईयर, सो यू कैन मीट योर पर्सन इन द मिड ऑफ 2026, बट यू वोंट बी एक्नॉलेजिंग इट। अगर आप में लाइकनेस भी डेवलप हो रही है, क्रश भी डेवलप हो रहा है, प्यार भी अगर हो रहा है, तो यू विल नॉट बी एक्नॉलेजिंग इट, ओके। आपको अटैचमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, आपको अटैचमेंट से डर लगता है। टू मैनी मेजर कार्ड्स विच एक्चुअली मीन्स कि आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आने वाला है इस साल। आई पुल्ड 4 कार्ड्स एंड उसमें से 3 कार्ड्स मेजर आर्काना से आते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव एवरीथिंग अंडर योर कंट्रोल, ठीक है। आपके इमोशंस, आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका सेन माइंड, यू विल हैव ऑल दैट इन योर कंट्रोल। आई आई फील आपकी हॉबी हो सकती है या फिर आपका जो पैशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है और आप उस चीज़ को वापस से रीडू करना स्टार्ट कर दोगे। आपकी मैनिफेस्टेशन इस टाइम पर काफ़ी अच्छी जाएगी, तो जस्ट मेक श्योर कि आप नेगेटिव कम सोच रहे हो, बिकॉज यू कांट जस्ट बी लाइक कि नहीं मैं नेगेटिव ही नहीं सोचता या नहीं सोचूंगी। तो जस्ट मेक श्योर कि आप नेगेटिव कम सोच रहे हो, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं एंड पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा सोचें। इफ़ यू वांट आप इस रीडिंग को वापस आ करके चेक कर सकते हैं ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं, ओके। आपको क्लैरिटी मिलेगी इस ईयर की एंडिंग में। एंडिंग बाय एंडिंग आई मीन फ्रॉम अक्टूबर। आपने ये जो भी चीज़ें करी है ना, मतलब जितना भी आपने लोगों को प्रोवाइड करा है, इट विल बी लाइक सैटर्न आपसे बोल रहे हैं कि नाउ इट्स योर टाइम टू टेक, इट्स योर टाइम टू गेट द लव, गेट द केयर,
get the nurturing thing uh, that you provided. Okay, and you will be happy. You will be happy for yourself, and यू विल बी एक्साइटेड फॉर योर लाइफ, जो कि आपकी लाइफ से एक्साइटमेंट काफ़ी लंबे टाइम के लिए मिसिंग हो गई थी. एंड यू विल बी एट पीस. यू विल बी एट पीस. यू विल बी फॉलोइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. एंड आप अपना फ्यूचर अनलॉक कर रहे हो. द ड्रीम फ्यूचर you thought to have, मतलब in the past you thought about a future for yourself, and आप उस फ्यूचर को अनलॉक कर रहे हो. ठीक है, आपको आपको ड्यूलॉजी समझ आ जाएगी. आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि एक इंसान डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट पर्सनालिटीज़ बन के रह सकता है, बट इट शुडंट बी लाइक कि वो पर्सनालिटी आपकी डेफिनेशन बन जाए. आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, बट सिर्फ वही एक पर्सनालिटी है. दैट शुडंट बी द केस. यू विल बी गेटिंग दैट पॉइंट कि आप हर इंसान के साथ सेम नहीं रह सकते, और आप हर इंसान को अपना सेम साइड नहीं दिखा सकते. काफ़ी बार यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव. काफ़ी बार यू हैव टू बी यू नो deliberately saying things जो कि मे बी सही ना हो, बट यू विल गेट दैट कि भाई ये भी ज़रूरी होता है लाइफ में. ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. एंड यू विल स्लाइटली एंटरिंग इनटू योर दैट लाइफ, जो कि आपको इमोशनली काफ़ी हैवी कर देगी इन द पॉजिटिव सेंस कि आप में ग्रैटिट्यूड आ जाएगा कि यूनिवर्स ने आपको फाइनली सही रास्ता दिखा दिया. ओके, आप बहुत पीसफुल, बहुत काम, बहुत हैप्पी, एक्साइटेड रहोगे अपनी लाइफ को लेकर के एट द एंड ऑफ 2026. ओके, लास्ट के 3 या 4 महीने यू विल बी सुपर डुपर एक्साइटेड. यू विल बी सुपर डुपर एट पीस. एंड आप खुद की वैल्यू समझ जाओगे. आप समझ जाओगे कि आपकी वैल्यू उस चीज़ से नहीं निकाली जाती कि आप अपने रिश्ते किस तरीके से हैंडल कर रहे हो. आपकी वैल्यू उससे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि आप वो रिश्ते हैंडल कर रहे हो, ना कि वो रिश्ते आपको हैंडल कर रहे हैं. आप एग्जिस्ट करते हो इसलिए वो रिश्ते एग्जिस्ट करते हैं, ना कि वो रिश्ते एग्जिस्ट करते हैं इसलिए आप एग्जिस्ट करते हो. यू हैव टू गेट दैट थिंग इन योर माइंड कि रिश्ते आपको डिफाइन नहीं करते, आप रिश्तों को डिफाइन करते हो. ओके, let's see your every month card. January,
जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। Bottom of the deck, Four of Wands, which is a celebration card. So your January will be you questioning your mind, you running for yourself, uh, खुद को वापस ढूंढने की चाहत होगी आपको जनवरी में। वो ख्याल होगा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं, नॉट वेरी प्रोमिनेंटली बट कहीं एग्जिस्ट करेगा वो ख्याल कि यार इन सारी चीज़ों में मैं तो कहीं खो गया हूँ, या मैं नहीं रहा। ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी इन दी जनवरी। ओके, फेब्रुअरी में you will be isolated. You will try to figure it out कि what about me, या where should I be, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बन चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आप फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी आइसोलेशन में चले जाओगे। इन दी मार्च द गिल्ट विल हिट यू, द रिग्रेट कि यार मैं अपने बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, या मैं अपने पे इतना ध्यान देने लग गया हूँ आजकल कि मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। एंड इन दी अप्रैल you will be stuck with this thought, the hanged man. Okay, you will be stuck with this thought कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को अपना टाइम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग राइट। ठीक है, आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाओगे, काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी में चले जाओगे। इट इज़ एज इफ यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक। ना दुनिया आपको रोक रही है, ना यूनिवर्स आपको रोक रहा है, आप खुद को रोक रहे हो। मई में आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करोगे। मतलब थोड़ा सा दिमाग एक्टिव होगा कि ओके, लेट्स जस्ट बी बैलेंस्ड, कि फैमिली पे भी ध्यान देना, अपने पे भी ध्यान देना। यू विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन दी मंथ ऑफ मे, और आप दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करोगे। जून में आपके न्यू कनेक्शंस बन सकते हैं, उन न्यू कनेक्शंस में आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, और आप इस कनेक्शन से काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी सुकून मिलेगा, काफ़ी यू नो हर इंसान को एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो कि उस इंसान के बारे में सुन सके, या उस इंसान का कहा सुन सके, या उस इंसान के मन में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें सुन सके, समझ सके। तो यू विल गेट अ कंपैशनेट पार्टनर इन नियर जून। ठीक है, जून के आसपास यू विल गेट दैट पर्सन। और जुलाई में यू विल बी कॉल्ड इंट्यूटिवली। मतलब जुलाई में
यूनिवर्स आपको इंडिकेशंस प्रोवाइड कर देंगे कि यस, दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर पार्टनर, दिस इज़ योर रियल सर्कल। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए, यहाँ पर आपको अपना टाइम प्रोवाइड करना चाहिए, एंड यू विल बी रिसीविंग दोज सिग्नल्स। मतलब आप समझ जाओगे कि यस, यूनिवर्स वांट्स मी टू डू दिस, या यूनिवर्स वांट्स मी टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। अगस्त में आप में पेशेंस आ जाएगा, आप में ठहराव आ जाएगा कि लेट्स फिगर इट आउट, कि ओके वी हैव दीज ऑप्शंस, बट हम क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। नेवर डू क्विक डिसीजन मेकिंग, एटलीस्ट इन दिस ईयर। वो आप पे बैकफायर कर सकता है। तो आप में काफ़ी पेशेंस आ जाएगा, काफ़ी वेटिंग की एनर्जी आ जाएगी। देन सितंबर में द यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर। ठीक है। आप अपनी लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे साइकिल हो, कोई ट्रॉमा साइकिल हो जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करी जा रही है, उस चीज को आप ब्रेक करोगे। ओके। अक्टूबर में, एज आई सेड, यू विल बी हैविंग प्लेंटी ऑफ चॉइसेस एंड यू हैव टू मेक देम। आप कहीं ना कहीं अपनी चॉइसेस में अटक जाओगे। आप चीजें, आपको लगेगा आप चीजें संभाल नहीं पा रहे, आप बहुत ज्यादा मूडी होते जा रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हो। एंड नवंबर में यू विल बी लाइक, देयर विल बी अ डिप, कि भाई मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ। एंड यू आर थिंकिंग कि आप काफी इमोशनल हो गए हो वाइल बीइंग इमोशनल। आप ऐसा सोच ही इसलिए रहे हो कि आप इमोशनल हो क्योंकि आप इमोशनल हो करके वो चीज़ सोच रहे हो। अगर आप प्रैक्टिकल होकर के सोचोगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप इमोशंस में आकर के चीज़ें चूज कर रहे हो। नो, आप प्रैक्टिकल माइंड से चीज़ें चूज कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। एंड वहाँ से इमोशनल टर्मोइल्स, नवंबर में आपकी लाइफ में इमोशनल टर्मोइल्स आएंगे। एंड दिसंबर में यू विल बी लाइक, आई एम गिविंग माई एनर्जी टू माई सेल्फ। ठीक है। आई एम टेकिंग बैक माई एनर्जी। जहाँ पर भी मेरी ऐसे वैल्यू नहीं है, जहाँ पर भी मुझे वैल्यू नहीं करी जा रही, या मेरे ओपिनियंस की वैल्यू नहीं करी जा रही, मेरी एग्जिस्टेंस की वैल्यू नहीं करी जा रही, मेरी टाइम की वैल्यू नहीं करी जा रही, वहाँ से मैं हट जाऊँगा, वहाँ से मैं दूर जाऊँगा। मैं अपने आप पे फोकस करूँगा। और दिसंबर में आप अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। आपका करियर बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर में। ओके। हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं थ्रू आउट द ईयर। There is a card of success, if you can see, success and a yes. Think wisely, choose, and it's a yes from the universe. Universe wants you to provide success, and that will happen. You will be successful in your life. You will break that trauma cycle of your generation, in your generation, and आपका 2026 थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रगल वाला जाएगा, बट उसके आगे वाले साल आपके काफ़ी पीसफुल जाएंगे, बिकॉज आपने अपने सारे पास्ट को पास्ट में छोड़ दिया। 2026 में आप अपने सारे पास्ट को क्लोजर प्रोवाइड कर दोगे। आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस के लेसन्स ले करके रखोगे, बट उनकी फीलिंग्स जाने दोगे। फीलिंग्स जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वरना आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे, आप अपने पास्ट को लेट गो कर दोगे। एंड हेंस आपकी लाइफ में 2026 के बाद काफ़ी क्लैरिटी, काफ़ी सुकून, काफ़ी अबंडेंस आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सक्सेस आएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ सीख ली जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे। ओके, दैट वाज अ रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और से रेजोनेट हो सकती है तो इनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट टू योर एनर्जी। की एनर्जी से कनेक्ट करिए, मुझे उनकी ओवरऑल सिचुएशन बताइए।
आप अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग दिस। मतलब आपका एस्केपिज्म है अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा खोना, अपने दिमाग में डिफरेंट कहानियाँ बनाना, आपका अपनी सिचुएशन से, अपनी रियल लाइफ से भागने का एक तरीका है। आपकी लाइफ में 2026 में रिलेशंस में काफ़ी चेंज आ सकता है एंड दैट विल बी अ ब्यूटिफुल चेंज। कोई नया कनेक्शन बन सकता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखे आपके फ्यूचर में। वील सी कि ये कैसा कनेक्शन होगा, लेकिन ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा, बहुत यू नो कोजीनेस, कंफर्ट वाली पोजीशन होगी इस बॉन्ड में, इस न्यू कनेक्शन में। आप काफ़ी नोटिस करेंगे लोगों को, लोगों के पैटर्न्स काफ़ी नोटिस करेंगे, आपको रियलिटी चेक्स मिलेंगे। मतलब आप पहले एक इंसान को किसी और नज़रिए से देखते थे, बट आप अब जब नोटिस करने लगेंगे तब आपको पता लगेगा नहीं यार, ये इंसान ऐसा तो है ही नहीं, ये इंसान एक्चुअल में तो ऐसा है। और आप अपने डिल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकल के अपनी रियलिटी को अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगी एंड दैट विल हैपन। ओके, लेट्स सी सारी एस्पेक्ट्स में कैसा सीन रहेगा आपका पर्सनल लाइफ। ओके, पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा चल रही हैं आपकी। बीते 3 साल में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मे बी आपने स्कूल से कॉलेज या कॉलेज से जॉब में शिफ्ट करा हो, करियर में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और इस चीज़ को प्रोसेस करते हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं। Okay. आपको लगता है आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं करी गई है, लोगों ने आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं करी है, आपके कनेक्शंस ने आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं करी है, आपके करियर ने आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं करी है। इट इज़ लाइक आपने ज़्यादा हार्ड वर्क करा है बट आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। आप पहले काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहते थे, बट इस बीच वो एनर्जी कहीं खो गई है। ओके, आपको धोखे बहुत मिले हैं इस बीच and hence you are trying to take back control of your life. Okay, now you know कि एक इंसान अगर अच्छा है, मतलब एक इंसान अगर आपके लिए अच्छा है डजंट मीन कि वो सबके लिए अच्छा है या वो इन जनरल अच्छा है, या एक इंसान अगर आपके लिए बुरा है तो वो इन जनरल बुरा है या सबके लिए ही बुरा है। सारे लोग अपने कनेक्शंस, अपने बॉन्डिंग के अनुसार चेंज होते हैं या बात करते हैं या जो भी उनका बिहेवियर रहता है वैसे वो रहते हैं। यू नो कि देयर इज़ अ ग्रे साइड टू, मतलब हर इंसान ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता, ग्रे में भी लोग, ग्रे में ही लोग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यू कांट बी द हीरो, यू कांट बी द हीरोइन ऑफ एवरी वंस लाइफ। ओके, you just can't be the main character of everyone's life, and that's a reality. आप अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर हो, बाकी सबकी लाइफ में नहीं। आई फील कि कोई घर का छोटा बच्चा है, पैम्पर्ड बच्चा है, और इसको अब लाइफ हिट कर रही है। ओके, आई थिंक आप मेजोरिटी ऑफ यू शिफ्टिंग चल रही है आपकी, इधर कॉलेज से जॉब या जॉब में शिफ्टिंग चल रही है, करियर में शिफ्टिंग चल रही है, कुछ शिफ्ट चल रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और दैट इज बाय योर चॉइस। आपने खुद वो चीज़ चूज करी है एंड
वो चीज अब आपको फोर्स कर रही है कि सी द वर्ल्ड, सी द रियलिटी, ऐसी होती है रियलिटी। अभी तक आप एक कुकून में बंद थे, बट नाउ यू आर मूविंग अहेड इन दिस मटेरियलिस्टिक लाइफ। अब आपको सारी चीजों की वैल्यू समझ आ रही है। मतलब मे बी आप पहले पैसों की वैल्यू नहीं समझते थे, पहले रिश्तों की वैल्यू नहीं समझते थे, बट अब आपको समझ आ रहा है और क्या हो रहा है उनके पर्सनल लाइफ में। आप अपनी चीजें खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, आप अपनी चीजें खुद बनाने की, खुद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर थिंग इस साल में। ओके, और कुछ लिसन टू योर इंट्यूशंस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशंस। व्हाट यू कैन डू इज खुद को थोड़ा कूल डाउन रखें, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करें। कभी कभी इमोशनली वल्नरेबल होना उतना बुरा नहीं होता जितना आपको लग रहा है। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। You will get plenty of clarities in this year. Okay, you will get plenty of clarities. And it will not be like कि आपको क्लैरिटी मिल रही है तो आप डिमोटिवेट होते जा रहे हो। नहीं, वो आपको और ज़्यादा बूस्ट करेगा कि ठीक है, इसने ये करा था या ये करता है तो अब मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये करूँगा। इट इज़ लाइक कोई भी चीज़ आपको होल्ड बैक कर ही नहीं पा रही है। लोग आपको बिट्रे कर रहे हैं एंड यू आर लाइक आई डोंट केयर, करो जो करना है, मैं हर्ट नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में लेट नहीं होना है। ओके, बिकॉज एज आई सेड यू आर टेकिंग बैक योर लाइफ्स कंट्रोल। आपने अभी तक जो भी कंट्रोल दूसरों को दे रखा था अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पे, वो सही चीज़ आप वापस ले रहे हो। इट्स अ गुड थिंग। और क्या हो रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में? Okay, I think that's enough for your personal life. अब हम चेक करते हैं आपके करियर। ओके, आप इस साल अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि नियर फ्यूचर में मुझे मे बी इस स्किल की ज़रूरत पड़े, मे बी मुझे जॉब स्विच करनी है तो मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी है, मुझे अपना ये सेट ऑफ सीवी भी इम्प्रूव करना है, रिज्यूमे ये इम्प्रूव करना है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस स्किल सेट की ज़रूरत है। यू विल बी वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट। ओके, you will be like you will get that feeling that finally you're free, finally you're free from all the societal burdens। ठीक है, सोसाइटी के ये जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं, फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि मैंने वो सारी चीज़ें तोड़ दी हैं एंड यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग दोज स्टीरियोटाइप्स इन योर लाइफ। ओके, यस, जितनी बंदिशें थी आपके ऊपर सोसाइटी की, वो सारी चीज़ें आप खुद ब्रेक कर रहे हैं बिकॉज यू हैव हैड इनफ। दैट्स इनफ, यू आर लाइक दैट्स इनफ, प्लीज। This is the completely opposite reading of pile 1. Okay, as I said, you will be emotionally mature too। अभी आप जैसे भी हो, अभी आई थिंक इस ईयर ने आपको थोड़ा इम्प्रूव करा है
थोड़ा मेच्योर बनाया है, नेक्स्ट ईयर आपको और ज़्यादा अच्छा मेच्योर बनाएगा। अच्छा, आप ना कभी कभार अपने वो पुराने सेल्फ को भी मिस करोगे। कभी कभार आप टर्मोइल में पड़ जाओगे कि यार पहले वाला वर्जन अच्छा था, यार अभी वाला वर्जन अच्छा। बट देन यू विल ब्रेक थ्रू इट कि नहीं, जो भी हुआ सो हुआ, वो होना था इसलिए हुआ, एंड हेंस आई एम लाइक दिस नाउ। ये मेरी चॉइस है कि मैं ऐसा हूँ। ये मुझे फोर्स नहीं करा गया, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू विद माई सेल्फ। यू विल be motivating yourself a lot in this year. Okay, people will try to pull you back, लोग कोशिश करेंगे कि आपको पीछे खींचे, बट यू विल बी योर ओन मोटिवेटर। आप खुद को मोटिवेट करोगे, आप खुद को पुश करोगे कि यू हैव गॉट दिस, ये करो, ये करना है, ये चीज़ चाहिए हमको। आप ऐसे खुद से बात करोगे, आप खुद को मोटिवेट करोगे, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज अ पर्सन कैन हैव। और आप काफ़ी मेच्योरली अपने करियर में डिसीजंस लोगे। ओके, फॉर श्योर आपको इस साल ना मटेरियलिस्टिक गेन्स काफ़ी होने वाले हैं। मे बी आप अपने कुछ पुराने रिश्ते छोड़ो, मे बी आपके कुछ पुराने रिश्ते ख़त्म हो जाएं, नए रिश्ते भी बनेंगे फॉर श्योर, उसमें अभी हम देखेंगे। लेकिन आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स काफ़ी होंगे, लाइक आपके स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, आपका जॉब स्विच हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके मे बी इनकम सोर्सेज बढ़ सकते हैं। मटेरियलिस्टिक गेन बहुत ज़्यादा है। ओके, एनीथिंग एल्स? आपका जो इंडिसिसिव नेचर था रिगार्डिंग योर करियर कि यार मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, अब इट विल बी क्लियर नाउ। इट विल बी क्लियर कि मुझे ये चीज़ हॉबी में रखनी है, ये चीज़ पैशन में रखना है, और ये चीज़ मुझे करियर इनकम के लिए चाहिए। यू विल हैव प्लेंटी ऑफ सोर्सेज, एज आई सेड, आपके प्लेंटी ऑफ इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, एंड दैट विल मेक यू हैप्पी कि आप अपनी सारी चीज़ों को, जिसमें आप इनडिसीजिव थे कि यार मैं इसको चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ, आपने सबको चूज़ कर लिया। बिकॉज आप अब खुद को टाइम दे रहे हो, अब आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ। यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ लाइक दैट। क्रिएटिव आइडियाज, न्यू आइडियाज जनरेट होने वाले हैं आपके दिमाग में। योर माइंड विल बी वर्किंग सो क्विक इन दिस ईयर कि आप कभी कभार ऐसे हैंग हो जाओगे कि यार अभी क्या थॉट आया था, अभी कौन सा प्लान था मेरे दिमाग में, अभी तो ये प्लान जनरेट हो रहा है। योर माइंड विल बी क्विक इन दिस ईयर। ओके, इट इज़ लाइक उसमें ना काफ़ी टाइम से, मतलब आई आई फील उसमें काफ़ी टाइम से ऐसे जाले लगे हुए थे, स्पाइडर वेब्स, और अब वो क्लियर हो रहे हैं, वो क्लियर हो रहे हैं, और आप अपना दिमाग यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हो पूरे तरीके से। ओके, that was for your career, and now let's see about your love and relationships in general. And relationships. सबसे मेजर शिफ्ट आपके साल में रिलेशनशिप्स में आने वाला है। आपके काफ़ी सारे बॉन्ड्स आपको फाइनली समझ आएंगे कि ये अभी तक एनर्जी सिर्फ ले रहे थे, और जब मैंने इनको हद से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने से मना कर दिया, सो नाउ दे आर ब्लेमिंग मी कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
you will get that hit. Okay, कि ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं है, ये तो ओनली गिविंग वाला रिलेशन है, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग. इट विल फील लाइक जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो सारी चीज़ें हो रही हैं. जो सही चीज़ें आप ऐसे सोचते थे कि ना यार ये ना सिर्फ ख्वाब में हो सकते हैं, एज आई सेड कि आपके जितने डिल्यूजन्स थे वो सब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है. सो आप जो भी सोचते थे यार ये सिर्फ सपने में हो सकते हैं, ऐसे रियलिटी में तो हो ही नहीं सकता, वो सारी चीज़ें अब हो सकती हैं. Because you are judging people correctly. Judgment is a, you know, is a harsh word, but you are evaluating people correctly. Okay. Maybe आप किसी वेल established फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके घर में स्टेबल इनकम है, एंड हेंस कुछ लोग आपके पास इसीलिए क्योंकि आपके पास स्टेबल इनकम है. They don't want anything else, they just want your पैसा, your references और समथिंग लाइक दैट. कोई प्रॉफिट की वजह से मेजरली लोग आपके पास टिके हुए हैं, और ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी. लवर्स का कार्ड आया है फॉर श्योर. ये एस ऑफ कप्स जो आया था, आई फेल्ट लाइक दैट कि उसी टाइम पे आई फेल्ट कि ये जो न्यू कनेक्शंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसमें से कोई एक इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं. ओके, एंड ये सारी चीज़ें आपका माइंड कंज्यूम करेगा, बट उसको इवेल्युएट करके छोड़ देगा, उस पर स्टक नहीं रहेगा. बिकॉज दिस ईयर यू विल बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड नॉट ऑन दी अदर्स. ओके, आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि किसको क्या लग रहा है, क्योंकि कभी किसी को फर्क नहीं पड़ा कि आपको क्या लग रहा है, और आपको इस साल ये चीज़ समझ आ जाएगी. टेल मी मोर अबाउट दिस लवर थिंग. Tell me more about this lover thing. Okay. आपने इससे पहले काफ़ी हार्ट ब्रेक्स अपनी लाइफ में देखे हैं, काफ़ी बिट्रेयल्स अपनी लाइफ में देखे हैं, जिस वजह से आपको इन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होगा. आप इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे रहोगे कि ये इंसान सही है कि नहीं है. आप इनसे भागने की भी कोशिश करोगे, बट योर माइंड विल बी लाइक, वो दुनिया में सारी चीज़ें सोच रहा है आपका दिमाग, बट रात में ना आपको उनका ख्याल आ रहा है यार, what if that particular person is my person. आपके दिमाग में ऐसा रैंडम थॉट आ सकता है. ओके, आप काफी ज्यादा भागने की कोशिश करोगे इस कनेक्शन से. You are not ready for love. I can hear it. You are not ready for love in your mind. You think you are not ready for love, but universe is providing you that. Yes, because of your past experiences, because you are still stuck in your past memories, इसलिए आपको लगता है कि you are not ready for a new commitment. You want to shield yourself like this bubble. You want to shield yourself from. You just think कि आपको जितना भी ट्रॉमा, जितना भी हार्ट ब्रेक पुराने रिलेशंस से या रिलेशन से मिला है, वो सारा आपको इस पर्टिकुलर कनेक्शन से भी मिल सकता है. सो यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर जस्ट आइसोलेटिंग योर सेल्फ, यू आर जस्ट नॉट लेटिंग यू बीइंग यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड लव. आप खुद को काफ़ी ज़्यादा हाइड करने की कोशिश करोगे, बट योर हार्ट विल बी एकिंग फॉर लव. ओके, इट इज़ लाइक यू आर शोइंग योर सेल्फ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. यू आर जस्ट सेइंग दिस टू योर सेल्फ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अच्छा करियर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऑल दी मटेरियलिस्टिक थिंग्स. बट समवेयर इन योर हार्ट नो दैट यू क्रेव फॉर लव टू, एंड नॉट लाइक ये सारे जो लव आपकी लाइफ में पहले आ चुके हैं, ये जो आपके पैसे के पीछे, आपके रेफरेंसेस के पीछे भागते थे. Rather, that caring love, that true love,
You crave for that kind of love somewhere in your heart, and you are just not accepting it. You're just not accepting it. That yes, I too need someone who can take care of me. मुझे भी कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि मुझसे प्यार करे, मुझे बताए कि मैं भी एक इम्पोर्टेंट इंसान हूँ, मेरी वैल्यू करे, मेरी उसकी लाइफ में क्या वैल्यू वो बताए. यू क्रेव दैट थिंग, बट आपको उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करना है. मतलब आपका मन ही नहीं उस चीज़ को एक्नॉलेज करने का, और यूनिवर्स आपके पास ऐसा भेज रहा है आपका पर्सन कि नहीं, ये रखो, अब ये रखो, यू डिजर्व दिस नाउ. एंड यू आर लाइक नो 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 नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मुझे चाहिए ही नहीं है. वील गेट इन टू दिस लवर वाला पार्ट. लेट्स सी इस लवर वाले पार्ट का इस साल में क्या इम्पैक्ट रहने वाला है. क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या सिचुएशन होगी. Okay, you can meet them in an event or a function or just a simple get together जहाँ पे आप बस enjoy कर रहे हो. Too clumsy energy. आपकी एनर्जी तब तक काफी केयर फ्री हो जाएगी, काफी जॉली हो जाएगी, काफी यू नो जॉयफुल हो जाएगी. You will be in that particular party or function or just a get together. बट आप अपने मेंटल स्पेस में यू विल बी स्टिल थिंकिंग, यार इसमें से ना कोई भी इंसान मेरा नहीं. एंड जस्ट थिंक कि आप ऐसे सोच रहे हो कि यार इसमें से ना कोई इंसान मेरा नहीं है, एंड सामने से आपके पर्सन वॉक इन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. यूनिवर्स इज लाइक सरप्राइज 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 सरप्राइज. यूनिवर्स इज लाइक दैट फॉर यू. लेट मी ओके. सो आपके पर्सन वेल्दी हो सकते हैं फॉर श्योर. किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, वेल्दी हैं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, और आपको भी पता है कि पैसे काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, एंड हेंस आप इनसे काफ़ी डिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा जैसे आपको वो लोग मिले जो कि आपके पैसे के पीछे थे, वैसे ये इंसान आपको ना समझ ले. somehow देयर इज समथिंग जो कि आपको ये चीज़ पुश कर रही है कि मुझे ना अपनी इमेज अच्छी रखनी है इस इंसान के सामने. You will be confused, you will be holding yourself back, and it is like आप इनको गेट टुगेदर में मिले भी हो ना, मतलब कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, एंड आप मिलोगे, आप बस नाम वाम जानोगे और आप बस उनको नोटिस करोगे, बिकॉज यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक. दे आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग फन, और आप बस उनको ऐसे नोटिस कर रहे हो, और बस जैसे उनकी नज़र आप पर आ रही है वैसे आप घूम करके अपना एंजॉयमेंट में लग जा रहे हो. यू नीड सम रेस्ट. ओके, दिस पर्सन इज टेलिंग यू यू नीड सम रेस्ट. यू हैव टू रेस्ट. आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा पुश कर दिया. लेट योर सेल्फ हैव सम रेस्ट. ओके, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चालाक है. चालाक इन द सेंस ऑफ अच्छा सेंस, इंटेलिजेंट है, चालाक है, चीज़ें जल्दी पकड़ लेते हैं, एंड दे विल नो दैट यू आर नोटिसिंग देम. दे विल बी नोटिसिंग यू एज वेल, बट उनकी ये आदत है कि वो काफ़ी टाइम तक इंसान को नोटिस करते हैं, फिर वो जो भी उनको इवैल्यूएट करना होता है वो फिर जा कर के उस पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ठीक है, ये चीज़ है. इट्स अ स्लो मूविंग कनेक्शन. तो 2026 में मे बी आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, बट इफ़ यू आर थिंकिंग 2026 में एक परफेक्ट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, आई हाईली डाउट दैट. बट यू आर मीटिंग योर पर्सन इन 2026 whether you want it or not. Okay, अब आपकी फैमिली सिनेरियोज देख लेते हैं. फैमिली में चलेगा मोबाइल. आप अपनी फैमिली से मूव अवे कर रहे हो.
आई फील आप अपनी फैमिली से काम से रिलेटेड दूर हट रहे हो, मतलब नॉट इमोशनली बट फिजिकली। आप मे बी शहर चेंज कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर यू नो फॉर अचीविंग थिंग्स इन योर लाइफ। आप मूव आउट कर रहे हो अपने अपने घर से, एंड दैट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी बिकॉज आप कभी ऐसे रहे नहीं हो अकेले बिना पैम्परिंग के। आई थिंक यू आर अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। ओके सो योर माइंड विल बी इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट कि मुझे फैमिली चूज करनी है या करियर, फैमिली चूज करनी है या करियर। ओके आप जो भी आप ये चीज़ जानते हो कि आप जो भी चूज करोगे आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है तो वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बट यू वॉन्ट टू डू जस्टिस विद योर सेल्फ। आपको खुद के साथ जस्टिस करना है एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि जस्टिस मतलब क्या, व्हाट इज जस्टिस। फैमिली के साथ रहना इज जस्टिस या अपने करियर के लिए मूव आउट कर देना इज अ जस्टिस। यू विल ट्राई टू फिगर इट आउट। आप अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड फील करोगे, और जब आप ये मूव आउट कर जाओगे तब आई फील आप अपने पार्टनर से मिलोगे। जब आप इमोशनली ड्रेन्ड होगे तब आप अपने पार्टनर से मिलोगे। आप फॉर श्योर मूव आउट कर जाओगे 2026 में अपने घर से, एंड इवेंचुअली यू विल बी सेटिस्फाइड कि थैंकफुली मैं मूव आउट कर गया या मूव आउट कर गई बिकॉज आई नीडेड दैट थिंग। आई नीडेड टू लिव विद माई सेल्फ, आई नीडेड टू फिगर आउट माई लाइफ, आई नीडेड टू step up in my career. My family is so supportive. You have to take care of your health. आप ओवर थिंकर लग रहे हो मुझे, और उसकी वजह से आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको बैक पेन हो सकता है, एंड आपको कॉन्स्टेंट हेडेक रह सकता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और फैमिली रिलेटेड कुछ नहीं। लेट्स मूव ऑन टू योर स्पिरिचुअल जर्नी। You will be happy in your spiritual journey. You will be happy. आप प्रोग्रेस कर रहे हो एंड you know you are progressing for the good. You can be in the occult line too. आप भी टेरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री कुछ ऐसा कर सकते हो, या आपको इंटरेस्ट है। लाइक ये इंसान किताब पढ़ रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, एंड येट वो अपने बल्ब्स को नहीं छोड़ रहा है, विच एक्चुअली मीन्स अपने करियर को नहीं छोड़ रहा है। आप ये ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड अपनी कोई हॉबी रख सकते हो जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल साइड काफ़ी एक्टिव है, बट उसको आपने अपना मेन स्ट्रीम करियर नहीं बनाया। एज आई सेड आप 2-3 जगह अपना साथ में लेकर के चल सकते हो, एंड this can be one of them. Okay, anything else? You will steal your time for this particular thing. Okay, you will be stealing your time, and that will
प्रोवाइड यू सो मच हैप्पीनेस। आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे क्योंकि आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, आप अपने इस वाली फील्ड में भी अच्छा कर रहे हो, आपकी जो हॉबीज़ हैं वो सारी भी अच्छी चल रही हैं, आप जानते हो आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, आपको आपके लोग मिल रहे हैं, आपकी न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रही हैं जो कि आपको वैल्यू कर रहे हैं, और आपका जो डिल्यूजनल वर्ल्ड था वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार काश ना मुझे ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जो कि मुझसे एक्चुअल में काफ़ी प्यार करे, या यार काश ना मुझे अम, वो वाली जॉब मिल जाए, तो कितना सही रहेगा, कितना सही करे। एंड 2026, आप जो 2025 में सोच रहे थे यार लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, वो चीज़ हो रही है। वॉट एवर यू थॉट कि काश ऐसा हो जाता, that will happen in 2026. Universe is rewarding you. Universe is rewarding you. You have had a lot of patience in 2025 and hence universe आपको reward कर रही है. Okay, that's for the spiritual side. Now let's move on and divide your year in three parts. So पहला part starting of the year होगा, second part mid of the year होगा, and third part एंडिंग ऑफ द ईयर होगा. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कैसा होगा? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, अच्छा आप ईयर की स्टार्टिंग में ही मूव आउट कर जाओगे मतलब स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में यू विल बी मूविंग आउट, और वो काफ़ी हार्डशिप वाला टाइम रहेगा आपका, काफ़ी हार्डशिप वाला टाइम रहेगा, बट इन योर हेड यू नो कि यस ये चीज़ मैं ओवरकम कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली से अलग रह के भी रह सकता हूँ, एंड यू वांट टू प्रूव दिस टू द वर्ल्ड एज वेल कि मैं रह सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, माना मैं बहुत पैम्पर्ड इंसान हूँ, माना मुझे कुछ करना नहीं आता, बट मैं चीज़ें सीख सकता हूँ. यू विल बी सिटिंग लाइक दिस सोफिस्टिकेटेड वे में, वेयर अभी आप ऐसे मे बी झल्ले हो अभी आप, बट अभी आप काफ़ी केयर फ्री एनर्जी में हो, बट जब आप मूव आउट करोगे विच विल बी इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, तब आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लग जाएगी. इट इज़ नॉट लाइक यू आर लूजिंग योर सेल्फ, इट इज़ जस्ट लाइक यू आर गेनिंग अनदर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आप खुद को लूज नहीं कर रहे हो, आप बस अपना ही दूसरा वर्जन भी आपको मिल रहा है एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड. ओके, ईयर के मिड में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपकी वैल्यू नहीं करी जा रही है. आपको ये चीज़ अचानक से हिट होगी कि यार जो मेरे पुराने कनेक्शंस है वो मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, मैं बस उनके बारे में सोचता रहता हूँ, उनका ख्याल रखता रहता हूँ, बट व्हाट अबाउट मी, मेरा ख्याल कोई नहीं रख रहा है. किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं कहाँ चला गया, मैं अगर 2-4 दिन के लिए गायब हो जाऊँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट अगर वो गायब हो जाते हैं तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ जाता है. इसका मतलब मैं ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको वो रियलाइजेशन हिट होगा. And you will provide justice for yourself, you will be going out, you will be making new friends, आप नए फ्रेंड्स बनाओगे. यस ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा. नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 का ईयर, आई एम टू एक्साइटेड फॉर यू. 2026 का ईयर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर होगा. इस टाइम से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, इस टाइम से आपकी लाइफ में परमानेंट लोग आएंगे, इस टाइम से आप नई चीज़ें सीखोगे, नए स्किल्स सीखोगे, इंक्लूडिंग कि अकेले कैसे रहना है, घर कैसे चलाना है, कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, ऑल दैट थिंग. आप काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड करोगे अपनी लाइफ में इन दिस ईयर. ओके, और क्या होगा मिड में? यस, you can meet your person too in this particular time, mid of the year.
एंड एंडिंग में क्या हो सकता है? If you want to have a full-fledged future spouse की reading, या आपके पर्सन कौन है, कैसी पर्सनालिटी है एंड ऑल दैट, सो जस्ट कमेंट बिलो, ओके? इन द ईयर एंड आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो जाओगे, आपको अकेले रहना आ जाएगा। अभी आपको अकेले रहना नहीं आता, अभी आप अपने साथ ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप केयरफ्री एनर्जी में तो जा रहे हो, बट उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ले रहे हो, एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू जस्ट यू नो लेट गो सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि अचानक से आपने काफ़ी ओवरबर्डन कर लिया खुद को। आपको लोगों की नज़र भी लग सकती है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यू आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप में या फैमिली को संभालने के उसमें यू आर डूइंग सो वेल कि आपको इन सारे पीरियड में नज़र लग सकती है, ओके? हेल्थ इश्यूज का मैंने पहले ही बता दिया, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मतलब इतना ज़्यादा मत खो जाओ अपनी दुनिया सेट करने में कि खुद का ख्याल रखना भी भूल जाओ। You are letting go your past and holding on all the you know जो भी चीज़ें आपको प्रॉफिट कर सकती हो वो सारी चीज़ें आप होल्ड कर रहे हो। बेसिकली आप पैसे होल्ड कर रहे हो, आप प्रॉफिट्स होल्ड कर रहे हो, आप अपने करियर ओरिएंटेशंस को होल्ड कर रहे हो, एंड यू आर गिविंग अप ऑन द इमोशंस यू इन्वेस्टेड इन दोज पीपल जो कि आपकी वैल्यू नहीं करते थे, ओके? योर दिस ईयर विल बी सो गुड, सो गुड। इस ईयर से ना आपका ग्राफ ऐसे ऐसे जाने वाला है, सो जस्ट बी रेडी। नाउ लेट्स जस्ट चेक कि आपकी मंथ वाइज एनर्जी कैसी रहेगी या मंथ वाइज चेंजेस कैसे आएंगे। जनवरी में आपको थोड़ा सा पुश मिलेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ऐसे होगा आपके साथ। मे बी आप जनवरी के टाइम पे ही शिफ्ट करो, या एनीथिंग रिलेटेड टू कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एंड बीइंग इमोशनली मैच्योर, ओके? February. Okay. फेब्रुअरी में आप होम सिक हो सकते हो, आप काफ़ी वल्नरेबल फील कर सकते हो, आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बट यू विल फिगर इट आउट, ओके? यू विल फिगर इट आउट। इट इज़ लाइक आप एक रूम में हो, आपको अंदर से बंद कर दिया गया है, एंड वो चाबी अभी भी रूम में ही कहीं है, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट, ओके? सो आप अगर बैठ के बस ये सोचते रहोगे कि यार मुझे तो बंद कर दिया गया, यू आर नॉट फोकसिंग कि बाहर से नहीं अंदर से बंद करा गया, मतलब चाबी यहीं कहीं आसपास होगी, एंड आपका एंड में फोकस चला ही जाएगा कि यार चाबी मतलब यहीं कहीं है, एंड यू विल फिगर इट आउट, ओके? मार्च वर्ल्ड, मार्च में आपको वो चीज़ हो जाएगी कि भाई
वर्ल्ड शायद डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, मैं डिफरेंट तरीके से वर्क करना चाहता हूँ, और मुझे अपना तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने तरीके पे ज़्यादा फोकस करूँगा। या मार्च में आप घूमने भी जा सकते हो, लाइक सोलो ट्रैवलिंग। इफ यू आर अ फीमेल देन सोलो ट्रैवलिंग इन इंडिया इज अ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप कि नहीं कर सकते हैं, सो मे बी यू आर ब्रेकिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टीरियोटाइप थ्रू सोलो ट्रैवलिंग एंड ऑल। अप्रैल में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर, जहाँ पर आप ऐसे टाइनी टाइनी स्टेप्स लोगे, बिकॉज यू आर यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर करियर, सो इसलिए आप टाइनी टाइनी स्टेप्स लोगे, थोड़े से डरे से भी हो गए कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, बट अप्रैल में आपकी करियर की अच्छी शुरुआत हो जाएगी। जनवरी में भी आपके करियर की शुरुआत हो सकती है, मे बी दैट इज व्हाई यू आर मूविंग आउट, बट जो अच्छी शुरुआत होती है वो अप्रैल से होगी। May, Ten of Pentacles. May में you know आपको एक फैमिली काइंड ऑफ फीलिंग आएगी, मे बी आप न्यू फ्रेंड से मिल रहे हो, बॉन्डिंग कर रहे हो, अपने नीबर्स से बात कर रहे हो, नीबर्स से फैमिली टर्म्स बना रहे हो, जिस वजह से आपको फैमिली टाइप ऑफ फीलिंग आने लग जाएगी, और वो जो होम सिक वाली फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाएगी। जून, जून में यू आर ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट, ओके। जून में मे बी आपने जो सोचा है कि करियर भी करना, पैशन भी करना, हॉबी भी करनी है, उस चीज को आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो। जून, जुलाई, जुलाई में आपको थोड़ी रियलाइजेशंस हिट होंगी कि नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू बी जैसा आपने सोचा था। कुछ चीज़ें यूनिवर्स भी वेट करते हैं, एंड दैट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट, ओके। यू विल गेट दैट पर्टिकुलर थिंग कि या जो चीज़ें मैं सोचूं वो मेरे लिए बेस्ट हो, वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यूनिवर्स ने जो चीज़ें सोच रखी है वो चीज़ें मेरे लिए बेस्ट हो। यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस ईयर, सो गुड। August, you will be again in that caring, nurturing, feminine side, जो कि आपने इतने टाइम में छुपा ली थी। जनवरी टू जुलाई आपने ये चीज़ छुपा ली थी, बट नाउ यू आर अगेन गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ कि मैं हूँ ऐसी। यू इन दिस ईयर यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ विदाउट एनी अपॉलजी कि मैं हूँ ऐसी तो मैं ऐसी ही बनूंगी, मैं हूँ ऐसा तो मैं ऐसा ही बनूंगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग, अगर मैं लड़का हूँ लेकिन अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रोऊंगा, क्योंकि वो मैं हूँ। मैं सोसाइटी की तरह वर्क नहीं करूंगा, ओके। सितंबर में अगेन फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। मे बी वो आपसे मिलने आ सकते हैं, आप उनसे मिलने जा सकते हैं, आपको फैमिली लाइक लोग मिल सकते हैं अपने ही आसपास कहीं, जिनसे आप रोजाना मीटअप कर पाए। यस, ये आई थिंक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के टाइम से ना आपको अपने लोग मिलने लग जाएंगे, एंड सितंबर में ये जो फैमिली का कार्ड आया है, इधर आप अपनी फैमिली से मिल रहे हो या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो। अक्टूबर में you will again be you are having fun in your life basically,
नवंबर में आपके दिमाग में न्यू आइडिया जनरेट होगा कि ओके, लेट्स डू दिस, एंड यू विल बी रनिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग कि यस, ये सब बॉन्डिंग वॉन्डिंग तो ठीक है, ये हो गया, बट लेट्स फोकस ऑन आवर करियर वंस अगेन। और दिसंबर में फुल फ्लेज्ड आपके जो पर्सन है वो सामने, लवर्स का कार्ड आया है, वो सामने आ जाएंगे एंड यू विल बी, मतलब हो सकता है कि वो सामने से आके बोल दे दैट आई आई हैव सर्टेन काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, और आपके दिमाग में आएगा नॉट अगेन, यू विल बी थिंकिंग नहीं, दिस टाइम आई विल डू जस्टिस विद माई सेल्फ, मैं ऐसे सारी चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी, मैं खुद के साथ जस्टिस करूंगी, या मैं इस इंसान के साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं फ़िलहाल रेडी नहीं हूँ किसी कनेक्शन के लिए। ओके, ये पूरा आपका साल रहेगा। अब हम आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। गाइडेंस फॉर पार्ट 2, गाइडेंस फॉर पार्ट 2। इट्स अप टू यू, एज आई सेड, जो आपके ड्रीम्स थे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो भी आप सोचो, इट्स अप टू यू, इट विल टर्न इनटू रियलिटी, एंड हेंस यू शुड बी फोकसिंग कि आप कुछ नेगेटिव ना सोचो। एंड no need to worry, you just don't need to worry, okay? Universe is with you, universe is rewarding you, and you just have to sit back, relax, use your mind a bit, um, and let the universe do their thing, okay? That was a reading. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इस रीडिंग को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर सकती है तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।